जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी की इससे पहले मेरी मम्मी बीमार हुए थे तो मैं गुरु जी के पास अरदास करी थी। मैं और मेरी दीदी तो वो अच्छी हो गए थे। फिर मेरी मम्मी बीमार हो गई है, उसकी सांस फूलने की बीमारी है। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले बहुत बीमार हो गए थे, प्रेशर बढ़ गए थे और सांस भी फूल रहे थे। ऑक्सीजन देने के बाद अभी थोड़ा स्वस्थ है, पर बहुत दर्द है, सारा शरीर पर बहुत दर्द है, बहुत कष्ट पाती है। तो गुरु जी के पास मेरी अरदास है और सारे संगत जो सुन रहे सबके पास मेरी अरदास है कि सब ने गुरु जी के पास गुरु जी को बोले कि मेरी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, अभी मैं फ़ोन किया था, मेरी मम्मी बोल रहे थे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है, मैं कब ठीक होंगी। बाबा आप मेरी मम्मी को अच्छी कर दो। आपके पास में अरदास रखी है, लिख के अरदास करी हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि मेरे पास लिख के अरदास करो, मैं सुनूंगी और पूरा करूंगी। तो मेरी मम्मी को आप अच्छी करो बाबा, जल्दी से जल्दी अच्छे करो। आपके पास मेरी यही अरदास है बाबा। आप तो दयालु है बाबा, आप ना होते तो हम लोगों का क्या होते बाबा। आप ही में हम लोगों की सहारा है, आप ही हम लोगों की सब कुछ है बाबा। मेरी बाबा चली गई है, आप ही मेरी बाबा है, तो मेरी मम्मी को जल्दी से जल्दी ठीक करो। हम सभी ने बहुत चिंता में है कि मेरी मम्मी को क्या होगा। मुझे हम लोगों की भी मेरी दीदी बहुत सेवा कर रही है, मैं तो मेरे घर में हूँ, मैं तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके पास सिर पर अरदास करती हूँ कि आप मेरी सुनो बाबा। आप मांगने के लिए बोलते हैं, आप मांगो मत मानो, तो मानती हूँ। तो बाबा आप तो जानते हैं जितनी मेरे से हो सकती है मैं मानती हूँ आपको, दिन रात आपको पुकारती हूँ, आपके मंत्र जाप करती हूँ। तो फिर भी तो हम लोग आदमी है ना, मनुष्य जाति मांग ही लेती हूँ बाबा, क्या करूँ। आप मेरी मम्मी को जल्दी से अच्छे करो बाबा। जय गुरु जी। मेरे पापा, मेरे गुरुपा, आप मेरी सब कुछ है, मेरे दाता। आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया बाबा, सबको अच्छा रखा, सबकी इच्छा पूर्ण किया, सबको आनंद से रखा, सबकी सुनती हो बाबा। मेरी मम्मी को जल्दी से अच्छे कर दो बाबा। जय गुरु जी। सारे संगत जी आप लोगों भी मेरी मम्मी के लिए गुरु जी के पास अरदास करो कि मेरी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बाबा। गुरु जी के मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं, पहले गुरु जी के मंत्र जाप करना भूल गई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। आप ना सुनो तो किसके पास जाऊं बाबा, आप ही तो सुनते हो बाबा, मेरी पुकार सुनो बाबा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की झल्ली पगली। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, पता नहीं कितनी बार। अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, भैया को भी न्यू लाइफ ब्लेस की, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे पा थोड़ा लख लख शुक्राना। दीदी दूर है पर उनका भी काम आप ही बना रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपका चाहे जितना भी शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि आप तो इतने कल्याण करते हो रोज कि रोज एक शुक्राना होता है। आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरे कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार है तो मेरे गुरुपा का शुक्राना तो बनता ही है, इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हमको सबको एक साथ रखने के लिए थोड़ा लख लख शुक्राना। हमें एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए, हमारे परिवार को समेट के रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आपका आज शुक्राना ही शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे पा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि उसका शुक्राना करते करते भी मेरे पा बोलते हैं कि थक जाएगी, पर तोड़ी कुड़ी नहीं थकेगी। मेरे पा क्या मांगते, एक शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा, मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे बादशाह, थोड़ा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, आज जो भी मैं हूँ या मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, हम तो कोई है ही नहीं, हमारे गुरुपा है ना हमारे साथ, इसीलिए मैं तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पा है तो मैं हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी मेरे पा के चरणों में है। मेरे पा जो भी बोलेंगे उनका हुक्म सर आँखों पर। गुरुपा, आप सबको जो मुझे ब्लेस किए हैं, जब मुझे ब्लेसिंग दी है वैसी सबको ब्लेसिंग देना, सबको अपना शरण में रखना। हमको तो आपकी चरणों में जगह चाहिए, और गुरुपा हमें तो सिर्फ आप चाहिए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरु देव सवारिया मेरे। सॉरी गुरुपा, माफ करना, मुझे इतना नहीं आता है। आप हो ना मेरे साथ, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और क्या चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ये सब सिखाने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था शुक्राना क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है, ये करने से क्या होता है। तो थोड़ा लख लख शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा, आपके चरणों कमल में मेरा मस्तक रहेगा, और हमें आपके चरणों में हमेशा रखना। और बस यही मैं चाहती हूँ। मैं कौन होती हूँ चाहने वाली, मेरी गुरुपा जो भी करेंगे, मेरे बेहतरीन से बेहतर दिन हो रहे, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निडर हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी गुरुपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। है सच्चे बादशाह, है सतगुरु सच्चे बादशाह की जय, हे सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
संगत जी, अगर मेरे शुक्राना करते समय कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे कृपा करके क्षमा करना। और आप भी गुरुपा का हर वेले शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमारे कष्ट कटते हैं। सिमरनते शुक्राना किए जाया करो, किए जाया करो, क्योंकि जितना तुम शुक्राना करोगे उतने तुम्हारे कष्ट जल्दी कटेंगे। अनंतम 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 कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु, मेरे सच्चे बादशाह, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सह सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जोधपुर से अपना संध्या विलास शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज शुक्रवार का दिन है। कुछ देर पहले मैं गुरुजी के दीपबाती में जो सुबह जलाई थी, वो अभी तेल डाला उसमें जल रही थी और मंत्र जाप किया। संगत जी, गुरुजी की वजह से दुकान की आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख बार करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करता हूँ। जैसा कि मैंने वह पिछले बहुत कई सत्संग में शेयर किया था, संगत जी दुकान 1 साल अब होने वाली है। महाशिवरात्रि को 1 साल हो जाएगी। तो धीरे धीरे संगत जी गुरुजी की कृपा दुकान पर हो रही है और दुकान धीरे धीरे आमदनी हो रही चल रही है, जिसके वजह गुरुजी का लाख लाख करोड़ बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं दुकान को लेकर चिंतित था जब मैंने दुकान खोला था कि कैसे यहाँ पे दुकान होगा, चल पाएगा। तब गुरुजी के बारे में पता नहीं था संगत जी। फरवरी माह में शिवरात्रि को ही दुकान का उद्घाटन हुआ था। फरवरी माह में ये 1 साल पूरा हो जाएगा संगत जी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान शिव शंभू गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरुजी सारे बिगड़े काम बना रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी से कहता हूँ कि सारी संगत परिवार के दुकान बिजनेस में बरकत हो, आमदनी हो, सब पे कृपा करें गुरुजी, सब पे मेहर करें, सबके दुख दूर करें। भूखे को रोटी दें गुरुजी और बेघर को घर दें गुरुजी। सबके ऊपर मेहर करें गुरुजी, कृपा करें सबके ऊपर। संगत जी, ये मेरे दुकान मेरे पिताजी ने बड़े उम्मीद से आशा से खुलवाई है। संगत जी, पिताजी की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और माता जी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। और मेरा भाई जो चोट से अभी परेशान है, चलने फिरने में काफ़ी असमर्थ है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। गुरुजी उसके घाव चोट को पूरी तरीके से सही करें, मैं ऐसी प्रार्थना अरदास करता हूँ। और सारे दीन दुखियों की दुख दूर करने के लिए गुरुजी से अरदास करता हूँ। सब पे गुरुजी कृपा करें, मेहर करें। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि अब मेरा परिवार, मैं कभी भी वो दिन ना देखूं गुरुजी जो मैं सालों पहले देख चुका हूँ। इसीलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी सारे संगत परिवार, सारे भक्तों के ऊपर कृपा करें, मेहर करें, सबके दुख गरीबी से कोसों दूर रखें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय शीतला चौकी माता की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी,
संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपने बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहने सुनाने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, मैंने बहुत दिन से सत्संग शेयर नहीं किया। रोज़ सोचती हूँ करूँगी और कितने सत्संग आते हैं, मैं सुनती हूँ जिसमें कहा जाता है कि गुरुजी ने हमें 7 दिन की का सत्संग शेयर करने के, इतने पता नहीं कितने दिन का। तो कल परसों मेरे पास भी एक मैसेज आया कि 40 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब मैं फिर कल तो कर नहीं पाई। मैंने कहा गुरुजी आप मदद करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी जो मैंने सत्संग जो मेरे साथ हुए मैंने लिख लेती हूँ संगत जी। तो आज जो तारीख है, आज है 1 फरवरी संगत जी, और जो मैं बोलूँगी वो कुछ पीछे के भी हैं। सॉरी संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 28 जनवरी की रात को मेरे कमरे में पता नहीं कहाँ से जैसे एक फैदर टाइप नहीं होता बाहर आपको जैसे उड़ते हुए दिखते हैं, वो मेरे कमरे में था। और मुझे गुरुजी ने कई वीडियो द्वारा बताया कि ये जब मेरे आसपास होते हैं तो ये हमारे एंजल्स होते हैं, ये जो हमारे साथ होते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं। तो मैं अपने बेटे को कह रही ये कहाँ से आ गया, तो उठा के मैंने उसको, छोटी मेरी अलमारी है उसके ऊपर रख दिया। और बाद में शायद पता नहीं दूसरे दिन मैंने उड़ा दिया, शायद उड़ा दिया तो मुझे याद नहीं आया, पर रात को मैंने रखा। मैंने थैंक यू एंजल्स मेरे साथ रहने के लिए, मैंने उनको शुक्रिया किया। और संगत जी मैंने ना एक दिन एक भजन सुना, सॉन्ग था, उसमें कुछ लाइनें इतनी अच्छी थी कि जिससे ना मुझे बहुत रिलीफ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी कुछ लाइनें मैंने लिख ली थी और वो मैंने एक सत्संग में भी शेयर करी थी, उसकी लाइनें कुछ बोल के गा के। और कुछ दिन पहले मैंने उसे लिख के अपने स्टेटस पे भी डाला था। तो मुझे फिर कल 1-2 दिन पहले ही मैंने सुना था कि मेरा जवाब मुझे किसी भी गाने के रूप में मिल सकता है, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मतलब मिलेगा। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी लाइन में पढ़ सकती हूँ, कहीं से भी कैसे भी सुन सकती हूँ, कोई भी मेरे पास गाना आ सकता है। तो मैंने सच में मेरे को दिमाग में आया कि हाँ, मैंने वो जो सॉन्ग सुना था, उस सॉन्ग की लाइनें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत प्रभावित हुई थी उससे। और मैं वो बता सकती हूँ संगत जी, इसलिए मैं बोल नहीं रही, पर इस बारे में मुझे बाद में पता चला, तो मुझे एकदम से उसी का ही ध्यान आया। 1-2 दिन से संगत जी मेरे बेटे को ड्राइंग का वर्क मिलता है और वो मुझे बहुत लेट नाइट बताता है। तब तक मैं इतनी थक जाती हूँ ना, और मैं तब गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझसे बनवा दीजिए। जब मैं बैठती हूँ गुरुजी से बोल के प्रार्थना करके, तो संगत जी इतनी जल्दी बन जाता है ना, मैं बता नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे से बनता नहीं है, अब मेरी आदत छूट गई है। पर गुरुजी से जब भी प्रार्थना करो ना, जिस काम के लिए, वो काम कब चुटकियों में होता है वो पता ही नहीं चलता संगत जी। तो मैं बनवा के रखती हूँ, कर बोल के बैठती हूँ, तो गुरुजी बनवा देते हैं। गुरुजी हमारे हर काम में हमारी मदद करते हैं। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि सही ये महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। और संगत जी, कई दिन से ना मेरे मन में मैंने अरदास भी लगाई थी, और मुझे कहीं न कहीं ये विश्वास भी था कि मेरे अंकल जी बहुत टाइम से जैपनीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें 5 एग्ज़ाम क्लियर करने होते, 3 हो गए थे। ये चौथा बहुत टफ था, और चौथा और 5वां करना ही होता है। पर सब कहते हैं कि 5वां होए ना होए, 4th जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना ज़रूरी होता है। और पिछले 4 साल से मेरे हस्बैंड उस पे कोशिश लगे हुए थे। तो संगत जी, मेरे जैसे बहुत टाइम से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, उस वजह से भी मेरे हस्बैंड की हर चीज़ में तरक्की में प्रॉब्लम आ रही थी। एग्ज़ाम भी लिख रहे, वो कितनी बहुत मेहनत कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि। तो मेरे हस्बैंड की बुद्धि भी मान दी थी, हमारे प्रोग्रेस में भी पैसे सब कुछ बहुत ही तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ था संगत जी। अभी भी हो रहा तो पता नहीं, पर हमारे गुरुजी हम तक को पहुँचने नहीं दे रहे। तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सालों से, और हम बहुत ज़्यादा हम पे किया गया है कि अब बस याद करती हूँ ना, तब मैं मेरे हस्बैंड से मेरे रिलेशन ख़राब कर दिए। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर सडनली वो ऐसी चीज़ें होती रही कि जो वो करना नहीं चाहते थे। और मैं बता नहीं सकती कि क्या-क्या चीज़ें देखी है, क्या-क्या बर्दाश्त किया है। वो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने हिम्मत दे रखी थी। तो बस भगवान पे मेरा विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। तो अब
मुझे कल फिर 30 तारीख को गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था कि एक आंटी जी बोल रही थी मेरा बेटे ने एग्ज़ाम दिया था बड़ी मेहनत करके, वो उसका क्लियर हो गया। तो मैंने को एकदम जैसे दिमाग में गुरुजी ने ही डाला, मैं कही गुरुजी सत्संग तो आप मेरे लिए ही सुनने भेजा है आपने, और मेरे हस्बैंड इस बार ज़रूर पास हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उनके पेपर अच्छा, वो हर बार बोलते थे मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा पेपर अच्छा है। इस बार उन्होंने बोला था कि मेरा पेपर मतलब अच्छा गया है, ठीक गया है। और उनको उम्मीद थी, तो पर ये उम्मीद भी गुरुजी ने ही बनाई है, क्योंकि उन्होंने जहाँ उनको उनकी जॉब दिलवाई है, कहते हैं ना गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है संगत जी। उन्होंने नई कंपनी में भेजा, वहाँ वो अकेले रह के पढ़ भी पाए, और उस कंपनी में उन्हें बहुत ज़्यादा जापानीज़ सीखने को भी मिली। तो कहीं न कहीं गुरुजी का आशीर्वाद भी था, और गुरुजी ने जिस रास्ते पे उन्हें भेजा, जिस जॉब में उन्हें भेजा, उसमें से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरा एग्ज़ाम ठीक हुआ है, वो पास हो सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा गुरुजी उन्होंने तो बोला है, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ, मतलब छोड़ती क्या, मैं अरदास लगाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को इस बार पास करवा देना। और मैं बार-बार बोल रही थी गुरुजी मेरे को ये खुशखबरी दे दो, मुझको ये खुशखबरी दे दो, मेरे हस्बैंड इस बार पास हो जाए, मेरे अंकल जी इस बार पास हो जाए। और संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि 31 जनवरी को निकलेगा रिज़ल्ट। फिर बोला ठीक है। तो ऐसी सुबह बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल। अचानक से मैंने फ़ोन खोला तो स्क्रीन पे दिख रहा था कि मेरे हस्बैंड के नंबर के आगे फ़ोटो। मैं कह रही कौन-सी फ़ोटो डाल दी उन्होंने। फिर मैंने देखा तो रिज़ल्ट देख के मैं खुशी से नाच उठी संगत जी, मेरे हस्बैंड पास हो गए, वो भी 80% से। मैं कह रही गुरुजी मैं तो यही सोची थी कि वो पास ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने तो परसेंटेज भी इतनी अच्छी भी दी है, उनको इतने अच्छे नंबर दिए हैं, और मैं वही गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके नाच रही। तो बोला हाँ गुरुजी आपने जो बोला था, आपने मेरी अरदास भी सुनी, मुझे मेरे सत्संग भी सुनाया, और मेरे लिए बोला था अब तेरा जो महीना आने वाला वो बहुत अच्छा है तेरे लिए। तो गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है। गुरुजी संगत जी हमें पहले ही बहुत कुछ समझा देते हैं, और हमें कई चीज़ होती है ना हम नहीं शेयर कर सकते, वो जब टाइम आता है तो उस पे शेयर करते हैं। तो गुरुजी की कृपा से जब और भी बड़ी ब्लेसिंग है वो मैं जब टाइम आएगा तो शेयर करूँगी। और मैं खूब खुश हुई। और संगत जी उसी दिन 31 तारीख को ही गुरुजी ने मुझे, मेरी एक कज़न है उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उसके सत्संग में भी इनवाइट किया था। उसने मुझसे बहुत टाइम पहले बता दिया था कि मेरी एनिवर्सरी है, उस दिन सत्संग है, तूने आना है। तो अब मैं कहूँ कुछ दिन से पहला इसने भेजा नहीं, कार्ड भेजा ही नहीं बना के। तो पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं बार-बार गुरुजी से बोलूँ गुरुजी प्लीज़ उसे बोलो ना मेरे इन्विटेशन भिजवाओ ना, मुझे आना है, इन्विटेशन भिजवाओ ना। और मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, मैंने थ्रेडिंग करवा ली, मैंने कलर लगा लिया। मैं कह रही गुरुजी मैं तो पूरी रेडी हूँ, अब एट अ टाइम बोलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं आना चाहती हूँ। फिर मैं कह रही एट अ टाइम भी बोलेगी तो भी चली जाऊँगी, बोले तो सही मुझे अच्छा लगेगा। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मी आप ही पूछ लो ना मौसी से। मैं कह रही हाँ शायद गुरुजी ही बोल रहे हैं, पूछ लेना तुझे बताया तो था, भूल गई होगी वो, काम होता है बहुत काम होते हैं संगत जी। फिर मैंने उससे 1 दिन पहले पूछा कि कल सत्संग है या नहीं मैसेज में, तो करी तो उसने वॉइस मैसेज भेजा हाँ हाँ है तूने आना है आना है। फिर मैंने अच्छा टाइमिंग तो बता दे। तो फिर उसने कार्ड भेजा, मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैं मेरे लिए तो डबल खुशी थी कि 31 तारीख को मेरे अंकल जी का रिजल्ट भी आ गया कि वो पास हो गए, और 31 तारीख को गुरु जी ने सत्संग में भी बुला लिया। और गई मैं संगत जी, इतना अच्छा सत्संग हुआ, बहुत मज़ा आया, और गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, मुझे स्वरूप मिला इतना सुंदर। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए। अभी मैंने स्वरूप सी रखा है मंदिर के ऊपर, अब मैं गुरु जी की कृपा से उसको अब कल जाऊंगी, क्योंकि अब आज 1 फरवरी है और अब शाम के 7 बज रहे, तो कल जाऊंगी मैं 7 बजने नहीं सॉरी गुरु जी 6 संगत जी 6:50 हो रहे हैं। तो अब गुरु जी कल लेके जाएंगे, मैं इसको कोशिश करूंगी कल ही सिर्फ मैं करवा दूँ फ्रेम बाबा जी का अपना प्यारा प्यारा स्वरूप। थैंक यू गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। तो हाँ, एक सत्संग में भी मुझे बताया गया था कि अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना कर, मैसेज था कि सत्संग मुझे याद नहीं आ रहा। तो गुरुजी मैं अपने बच्चों की तरफ से भी, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे, आपके छोटे-छोटे बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, पल-पल उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और अपने से जोड़ने के लिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद देने के लिए, उनका इतना ध्यान रखने के लिए, उनको इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना।
तो बाबा मैं आपसे तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि अपने सभी बच्चों को पे अपनी खूब कृपा करना बाबा, सबके दुख तकलीफ दूर करना बाबा, और जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं ना, उस परेशानी से लड़ रहे हैं, उनको उनकी ये परेशानी ख़त्म कर दो बाबा, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है बाबा। बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है, अच्छा खासा इंसान बीमारियों का ढेर बन जाता है, अपनी सद्बुद्धि खो बैठता है। बाबा सब पे कृपा करो, सबकी ब्लैक मैजिक ख़त्म करो, सब पे अपनी कृपा करो मेरे भोलेनाथ, सबके परिवार में सुख शांति बनाए रखो, सबका परिवार हंसता बसता रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सबको ऐसा आशीर्वाद देना बाबा, सबकी मदद करना, सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और ये हमारा सत्संग जो शेयर करें आंटी जी, उन आंटी जी को भी खूब 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 ब्लेसिंग देना, वो मेरे सत्संग आपकी कृपा से शेयर करती हैं। आंटी जी, गुरु जी आप पे बहुत 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 कृपा करें, और मैं बाबा जी से भी प्रार्थना करती हूँ, बाबा जी आप आंटी जी को खूब 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 ब्लेस करना, उनको खूब तरक्की देना। और पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, मेरी और पूरे परिवार की तरफ से, मेरी सासू माँ, ससुर जी, देवरानी, उनके बच्चे, सब पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। भोले बाबा कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना भोले बाबा। गुरु जी सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जाने आपका काम जाने, तहे दिल से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना, और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और सबको जय गुरु जी और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।